नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल रोजगार खबर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो अभी सबसे पहले भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जो कि 12 बजे पूर्ण हो चुका है। उसके कुछ प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिन पर आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था, उसमें जीएस का कितना पोर्शन था, उनका लेवल कैसा था। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। काफ़ी आसान पेपर था। रीजनिंग, मैथ और जीएस के प्रश्न थे। जैसा कि आप सभी को पता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और उस समय वायसराय कौन था। तो इसका आंसर सबको पता है कि 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। दूसरा प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी आपको पता है कि सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक प्रश्न आया था कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। हो सकता है ये पूछा हो कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पे बसा हुआ है। तो कुल मिला के इसी से मिलते जुलते प्रश्न थे, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न छात्रों के द्वारा भेजे गए हैं, जिनसे जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी के आसपास ही प्रश्न थे मिलते जुलते। एक प्रश्न खेल से आया था कि यूएस ओपन को किसने जीता है। अब हो सकता है महिला ने जीता या पुरुष ने जीता, ये पूछा होगा, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा पूछा था कि दूरी का मात्रक क्या है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न रहा होगा, दूरी नापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, जो कि प्रकाश वर्ष है। तो कुल मिला के एक प्रश्न फिजिक्स के सब्जेक्ट से आया हुआ था। अगला प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है। एक प्रश्न था कि सैडल पीक कहाँ पे स्थित है। आप सभी को पता होगा कि सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है। एक प्रश्न था कि चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था। हो सकता है ये पूछा हो, नहीं तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान 2 था किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न आया था जो इसका संबंध निर्वाचन आयोग से था। हो सकता है पूछा गया हो कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, या भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। तो एक प्रश्न इससे भी आया था। और हाँ, कुछ दिवस पूछे गए थे, जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसकी आप टैगलाइन अवश्य याद रख लीजिए। हो सकता है अगले प्रश्न जो भी अगला पेपर हो अगले शिफ्ट का, उसमें इसकी टैगलाइन पूछ ली जाए। और हाँ, रीजनिंग के क्षेत्र से भी कुछ प्रश्न आए थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग से भी संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो आइए जीएस के ही प्रश्नों पे बात करते हैं। एक प्रश्न किताब से आया था कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन हैं। सबको पता होगा राज तरंगड़ी, इसमें कश्मीर के इतिहास का वृत्तांत बताया गया है। इसके लेखक कल्हड़ थे। और हाँ, एक प्रश्न है कि चंद्रमा और पृथ्वी, किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पे कितना होता है और पृथ्वी पे कितना होता है, इसका अनुपात बताना था, या न्यूमेरिकल रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं 1/6 हो जाता है। यानी कोई वस्तु जो अगर पृथ्वी पर उसका वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर ले जाके उसका 1/6 अर्थात वो 10 किलो की बचेगी। हाँ, एक नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, और महिला दिवस कब होता है। अगला एक प्रश्न दिवस से ही संबंधित था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो सबको ध्यान होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुआ था, उसी को ओजोन दिवस घोषित कर दिया गया है। और हाँ, एक प्रश्न आया था संस्थानों से कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। एक प्रश्न आया था कि भारतनाट्यम से संबंधित कौन है, निम्न में से कौन व्यक्ति या महिला जिसका संबंध भारतनाट्यम से है। तो इसके ऑप्शन रहे होंगे, वहां से आपको करना होगा। एक प्रश्न आया था जो कि विश्व इतिहास से संबंधित है, जो विश्व भूगोल से, सॉरी, कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपको पता है कि मंगोलिया और चीन की सीमा के बीच है। हो सकता है दोनों देश रहे हों, या ज्यादातर मंगोलिया का विस्तृत क्षेत्र है, तो मंगोलिया के रिस्पेक्ट में इसका आंसर होता है। अगला एक प्रश्न आया था कि 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ है। तो आप इसको पढ़ते रहिए। अगला है कि 7 सिस्टर स्टेट में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। मतलब जो 7 राज्य होते हैं उनमें से कोई एक राज्य जो उनमें शामिल नहीं है वो रहा होगा, तो उसको आपको टिक करना था। 22वां प्रश्न यह है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों इसको आप समझिए, एक है केंद्र शासित प्रदेश और एक है नॉर्मल राज्य जो कि गुजरात है। तो आप उसको ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, कैसा पूछा था प्रश्न वो देखेंगे। हाँ, और 23वां प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। हमेशा ये चर्चा में रहा है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और भगवान अयप्पा का ये मंदिर है, यानी जो कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न था, आप इसको ध्यान रखिए। एक प्रश्न आया था कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको ये प्रश्न करना था। और हाँ, बायो से संबंधित एक प्रश्न है, हमेशा कल्चर का प्रश्न हमेशा से आता है
कि इसमें पूछा गया था सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। आपको इसका आंसर पता होगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। और हाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और आएंगे। हमेशा आरआरबी के एग्जाम इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज पहली शिफ्ट में आया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो जयराम ठाकुर साहब हैं। आप इसका इस तरह जितने भी आगे आने वाली जो भी शिफ्ट के पेपर होने, तो आप एक बार जितने भी राज्यपाल हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, इन सबको एक बार पढ़ लीजिए और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में भी पढ़ लीजिए। आजकल इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। 27वां प्रश्न है कि पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप बिल्कुल इन्वायरमेंट तैयार रखिए, 2, 4, 5 प्रश्न उससे अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि मंगलयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि ध्वनि तरंगों से संबंधित प्रश्न हो सकता है, पूछा होगा कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम आवश्यक है या नहीं है, या फिर ध्वनि तरंगों को नापने की इकाई क्या है, ध्वनि को नापने की इकाई क्या है। तो कुल मिला के साउंड वेव से संबंधित एक प्रश्न था। हाँ, अगला एक प्रश्न आया था कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। वो आईपीएल 20 लिखा है, वो आईपीएल 2020 यानी आईपीएल 2020 का जो संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। आपको इसका ऑप्शन उसमें से चुनना था, जो कि यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, अगला पूछा था कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। सबको पता है, श्री ऋषभ देव जी थे। अगले में हो सकता आ जाए कि 23वें प्रवर्तक कौन है, या अंतिम प्रवर्तक कौन, अंतिम गुरु कौन थे। तो आप इसको पढ़ लीजिए। एक चीज आया था कि कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन था। दोस्तों, इन प्रश्नों को बिल्कुल कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि न जाने कितने देशों ने वैक्सीन का ट्रायल किया है, कौन सफल हुए, अभी इस विषय में सही जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि आज प्रथम शिफ्ट में आया था। एक प्रश्न आया था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है, तो 1998 में शायद मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो एक प्रश्न इससे था। हाँ, एक प्रश्न आया था साइंस से संबंधित है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये बेहोश करने के लिए किया जाता है, यानी निश्चेतक के लिए। एक प्रश्न आया था कि कुड़नकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो आप इसके भी प्रश्नों को तैयार रखिए। और हाँ, 36 प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था, ये किसका उद्घोष है, तो आप इसके बारे में देखिए। हाँ, अगला 37वां प्रश्न था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हैं। ये जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर या किसकी कंपनी है, इनके सीईओ कौन है, उनके बारे में पढ़ते चलिए। शायद मेरे हिसाब से शायद सत्य नडेला जी हैं, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ। जिसको इनके आंसर पता हूँ, वो आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर भी बताते रखिए। और हाँ, एक प्रश्न आया था कि बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 40वां प्रश्न है कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो आई थिंक ये नीलम संजीव रेड्डी साहब थे, जिनकी उम्र अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे कम थी। जो भी हैं, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी मैंने प्राप्त किए हैं, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर इसके अतिरिक्त जिस भी छात्र ने आज पेपर दिया हो और कुछ प्रश्न इसके अतिरिक्त रहे हों या कोई प्रश्न ना आया हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके आंसर जिसे पता हो, वो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, उनको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस रहेगी। और हाँ, इसमें निगेटिव 1/3 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान। तो दोस्तों, अगली शिफ्ट जो भी होगी उसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें, इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें कि इसी से मिलते जुलते ही कुछ प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न मुझे और प्राप्त होते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे आने वाले जो प्रश्न हैं या जो भी शिफ्ट में अभी पेपर होंगे, अभी तो पहला ही चरण चल रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे प्रश्न ठीक लगे हों और आपको कुछ फ़ायदा मिले, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए रखें। दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।